गुरुजी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग आरती आंटी ने दिल्ली से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उदिता रानी आंटी जी, बहुत 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 सारी हैप्पी फेस्टिव सीज़न की बधाइयाँ। माता रानी आपको, आपकी फैमिली को खूब खुश रखे। गुरु महाराज की तो कृपा आप पर है। यह छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी। कल आपने माता रानी का प्रसाद दिलवाया, आज आपने डाडिया फंक्शन में बुलवाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये इससे बड़ा कुछ प्रेजेंट नहीं हो सकता है नौ दुर्गे में। आपने बोला था कि कंचक पूछते ही तुझे खुशखबरी मिलेगी। डेफिनेटली ये खुशखबरी से कम नहीं है कि जहाँ मुझसे बात करने वाला कोई नहीं होता एक्सेप्ट ऑफिशियल ट्रिप्स। आपने मुझे डांडिया फंक्शन में जाने का मौका दिलाया, लोगों से मिलने का मौका दिलाया, फिर से माता रानी के दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु महाराज। गुरु महाराज आपसे अरदास लगाई है, आपको सब पता है, पर मुझे ये पता है कि गुरु महाराज आप आज जो भी कुछ हूँ मैं सिर्फ आपकी कृपा से हूँ। अगर आपका हाथ मेरे ऊपर नहीं होता, आपने सहारा नहीं दिया होता, तो मैं किसी लायक नहीं थी, मैं शायद ज़िंदा भी नहीं होती। तो लख लख शुक्राना मेरे मालिक को। आई लव यू गुरु जी। सर्वत्र का भला कीजिए, सबके जोड़े बने रहें, सबके बच्चों को स्वस्थ रखिए, सबके मम्मी पापा बहुत 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 उनको लंबी उम्र दीजिए, स्वस्थ जीवन दीजिए। सबको सबको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी की। हम सब गुरु जी की संगत हैं और गुरु जी ने हम सबको बहुत ब्लेस किया है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई ओनली अरदास। लव यू गुरुपा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें ईरा आंटी ने देहरादून से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलने वाली हूँ। गुरु जी मुझसे जो भी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे गुरु जी का स्वरूप है। मैं उनके सामने ही बैठी हूँ और गुरु जी का शुक्राना तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुरु जी पल पल हर चीज़ का हमें शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि हम सांस ले पा रहे हैं उसका शुक्राना, हम लोग चल फिर पा रहे हैं उसका शुक्राना, हमारे हाथ पैर सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम सूंघ पा रहे हैं, हम लोग खा पा रहे हैं, हमारे शरीर सही है, उसका शुक्राना। अभी क्या हुआ, मेरे इन लॉज़ जयपुर रहते हैं, तो मैं वहाँ गई थी 10th को, मतलब 11th को मैं पहुँची। तो अभी क्योंकि शिफ्टिंग चल रही है मेरी और मेरे हस्बैंड की, तो मेरे हस्बैंड अभी कभी वहाँ कभी यहाँ ऐसे रहते हैं। तो मैं वहाँ गई थी। एक्चुअली अब उन लोगों का हो रहा है कि घर बनाना है, वो वाला पुराना है तो उसको तोड़ के नया बनाना है। बगल में इनके ताऊ जी के बच्चों का भी घर है, तो वो लोग भी बोल रहे हैं। वो लोग तो काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि उनके तो बच्चे अब जॉब पे हो गए। हमारी तो अभी शादी ही हुई है, तो हमारा तो अभी कुछ भी नहीं है सेटल्ड। तो वहाँ घर की बात होनी थी,
तो इसलिए वहाँ पे गए थे, वहाँ जाना था मुझे। वहाँ गई तो पहले तो 2 दिन सब नॉर्मल नॉर्मल ही रहा, मुझे लगा था कि शायद पता नहीं क्या बहस होगी, क्या होगा। लेकिन क्योंकि गुरुजी साथ थे, पल-पल गुरुजी साथ थे, दशहरे वाले दिन हम लोग एक वहाँ पे जयपुर के पास कोई डिग्गी कल्याण जी मंदिर है, वहाँ गए थे। फिर एक हनुमान जी के मंदिर गए, फिर एक भैरव बाबा के मंदिर गए। तो जब हम भैरव बाबा के मंदिर गए ना, तो मुझे वहाँ ऐसा लगा जैसे वो भैरव बाबा मुझे ही देख रहे हैं, और मुझे बहुत पॉजिटिव एहसास हुआ, मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली वहाँ जा कर के। मैं, क्योंकि जाते समय मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ बोल दिया था तो मैं बहुत रोई। तो दिन भर मेरा मूड ऐसे ही था, पर लेकिन उम, भैरव मंदिर में जा कर के मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिली, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रहे हैं। और मुझे नहीं पता क्या था, पर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिली। तो हम लोग वहाँ से जब आए तो हम रास्ते में आ रहे थे, तो फिर वहाँ से हम वापस आए, फिर घर आ गए, ठीक है। फिर अगले दिन भी कुछ बात नहीं हुई, फिर 14th को बात हुई, जिस दिन मुझे निकलना था मंडे को, उस दिन बात हुई। तो मन में तो मेरे हमेशा ही रहता है, मैंने बोला तो नहीं, पर मन में तो हमेशा ही रहता है कि गुरुजी आप तो साथ हो ही, गुरुजी ही बुलवाते हैं हमसे, जो भी बुलवाते हैं, तभी तो हम इतने विनम्र और शांत हो जाते हैं गुरुजी से जुड़ के। और वहाँ पे बस बात हुई, मेरे इन लॉ, हाँ, ये मेरे हस्बैंड के मदर फादर थे, उनके बड़े भाई और भैया भाभी थे, बड़े भाई भाभी थे। हम लोगों ने बात करी, उन लोगों ने बोला कि तुम्हारा सपोर्ट चाहिए पैसों से घर बनाने के लिए और ये वो सो। तो मैंने बोला पता नहीं मुझसे जो भी बुलवाया गुरुजी ने बुलवाया, मुझसे क्यों बुलवाया मुझे नहीं पता। गुरुजी ने मुझसे ये बुलवाया वहाँ पे कि ठीक है मैं करती हूँ नेक्स्ट जून जुलाई तक पैसों का इंतज़ाम, और ये तो पता नहीं इसमें भी गुरुजी की कोई रज़ा होगी, मैं जबकि ऐसा बोलना नहीं चाहती थी। मैं तो ये बोल पता नहीं, अब गुरुजी की मर्ज़ी है ना, वो तो हमें कुछ पता नहीं थोड़ी होता है उस बारे में। बस फिर जब मैं घर आ गई ना 15th को, तो 15th की रात को मुझे एक सपना आया कि मुझे एक लेडी दिखी। तो जैसे बहुत बड़ा हॉल है, सत्संग चल रहा है, तो वहाँ लेडी बैठी है एक सामने, गोरी चिट्टी ऐसी, मतलब हाँ मिडिल एज्ड की, और हल्की मोटी मोटी सी, और बहुत साफ सा चेहरा है उनका। गुरुजी है, और वो है गुरुजी, मतलब मुझे पता है कि वो गुरुजी हैं, पर है वो एक लेडी, और वो पंजाबी में ही बोल रही है। और सब लोग चले गए, फिर वो सूट पहना हुआ था उन्होंने, फिर वो कपड़े चेंज करके आई, कॉलर वाली टी शर्ट और पैंट पहन के आई, और आकर के बैठ गई। तो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर ऐसे ही बात बात करने लगी, तो पता नहीं कुछ बोली मुझे कि देख ले 15 साल हो गए हैं, अब तू देख लेना अपना वो। तो मैंने बोला 15 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरी मौसी मौसाज ने हमारे पैसे देने हैं। तो मैंने बोला गुरुजी वो मेरी मौसी भी बगल में ही बैठी थी। तो मैंने बोला गुरुजी वो तो आपकी ही संगत है, आप देखो अब क्या करना है, कैसे निकलवाने हैं पैसे। तो बोले कि अच्छा मेरी ही संगत है। तो वो पंजाबी में ही बोल रही थी आंटी। फिर क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है, तो कुछ उन्होंने मेरे वेट की बात करी, क्योंकि मैं बोल ही रही थी गुरुजी को। तो उन्होंने बोला कि हाँ तेरा वेट हाँ 82 होना चाहिए या 82 है, पता नहीं क्या बोला गुरुजी ने, मेरे को कुछ याद नहीं है, आगे पीछे का सब धुंधला धुंधला है, पहले का भी सब कुछ धुंधला धुंधला ही याद है। वहाँ तो कुछ भी मुझे मुझे अब कुछ भी याद नहीं है कि क्या ही सपना था वो। फिर वहाँ पे भी जो जयपुर में भी बात हुई, तो ठीक है वो भी नॉर्मल नॉर्मल हुई। मुझे गुरुजी बताते हैं कि गुरुजी ने हमेशा से मुझे तो ऐसे ही बताया है कि मतलब वो मेरा मतलब वो दे आर नॉट पॉजिटिव टूवर्ड्स मी, दे आर सो नेगेटिव टूवर्ड्स मी, बिकॉज उन लोगों को लगता है कि मैं आउट ऑफ प्लेस हूँ उनके लिए, जो कि मैं हूँ, सिर्फ मुझे नहीं उनको भी फील होती हैं ये चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों के लिए गलत सोचती हूँ, क्योंकि मैं चाहे कोई मेरा गलत भी कर दे, लेकिन मैं उसके लिए कभी गलत नहीं सोचूंगी। मतलब मेरे मन से ये नहीं आएगा हाय इसके साथ ये हो जाए, हाय इसके साथ वो हो जाए, मेरे मन से ये कभी नहीं। हाँ मैं बात नहीं करूँगी, मैं डिस्टेंस क्रिएट कर लूँगी, क्योंकि मुझसे डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं होती है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और मुझे रिस्पेक्ट चाहिए बदले में। अगर कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट करे तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अ, फिर
बस वहाँ से मैं आ गई तो अभी तो सब कुछ नॉर्मल ही है। पता नहीं गुरुजी क्या करवाएँगे, क्या नहीं करवाएँगे। आगे का जो भी है वो तो गुरुजी की रज़ा से ही होता है। और मैंने तो वाक़ई में सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि हम इंसान हैं तो कभी-कभी सोचती हूँ मैं चीज़ें। मेरा घर भी बनना है अभी, और मुझे सेटल भी होना है, सब चीज़ें हैं। पर मेरे को ना, पर मुझे चिंता नहीं है। मुझे पता है कि ये सब होगा। मुझे मन में पता है कि ये सब होगा। और जब गुरुजी ने जब मेरा हाथ नहीं थामा था ना, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं थामा हुआ है। क्योंकि गुरुजी ऐसे प्रेज़ेंट में आ जाते हैं तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना आपके लिए। वैसे भी गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं। तो जब मैं तो हमेशा गुरुजी मेरे साथ ही रहे हैं। जब मैं वो भैरव बाबा के मंदिर भी जा रही थी तो मुझे रास्ते में इतने मोर दिखे, क्योंकि वही राजस्थान के गाँव में मोर ही मोर, हर जगह मोर ही मोर दिखे मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जय गुरुजी करती हुई जा रही थी। और बहुत अच्छा लगा मुझे सब कुछ वहाँ पे। बहुत प्यारा लगा, बहुत गुरुजी ने बहुत अच्छे से करवाया सब। शुक्राना है गुरुजी का कि मैं सही सलामत गई, सही सलामत आ गई। गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ का शुक्राना है। गुरुजी मेरे को सब कुछ सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं, उस चीज़ का शुक्राना है। गुरुजी मुझसे शुक्राना करवा रहे हैं, उस चीज़ का शुक्राना है। गुरुजी हमेशा मुझे बोलते हैं शुक्राना ही तेरी सेवा है, तू शुक्राना ही कर, तू शुक्राना ही कर। तो मैं शुक्राना ही कर रही हूँ। मैं लास्ट थर्सडे जब मैं जा रही थी, मैंने गुरुजी को बोला था मैं थर्सडे को करूँगी, लेकिन वही रास्ते में रह गया। और बस में बैठ के करती तो बस में गुच गुच आवाज़ आती रास्ते की, तो मैंने बस में बैठ के किया नहीं। तो मैंने अब गुरुजी को बोल दिया था, मैंने कहा थर्सडे को शुक्राना करूँगी, तो मैं अब आज अपना शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरा वेट कम करवा रहे हो, उस चीज़ का शुक्राना। आप मुझे सांसें प्रदान कर रहे हो, उस चीज़ का शुक्राना। आपने मेरे हस्बैंड का व्यवहार चेंज कर दिया है, वो थोड़े शांत हो गए हैं, उस चीज़ का शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस आप अपना हाथ हमेशा मेरे ऊपर रखना। आपकी रज़ा में राज़ी हूँ मैं, आप जैसे रखोगे मैं वैसे ही रहूँगी। आप बस, लेकिन आप अपना हाथ मेरे ऊपर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना एक और सत्संग बताना चाहती हूँ। मैं लॉकर लेना चाह रही थी अपनी कुछ ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए। तो मुझे ऐसे ही माइंड में थॉट आया कि मुझे जाना चाहिए बैंक एंट्री वगैरह कराने। मैं वहाँ गई तो ऐसे ही मुझसे गुरुजी ने बुलवा दिया कि लॉकर है। तो वहाँ पे लॉकर पहले तो अवेलेबल नहीं था। उन्होंने बोला मैम है और आप आज ही ले लो, और मुझे मिल गया लॉकर। और मिला भी मुझे 34 नंबर, 3+4 7। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एकदम गुरुजी ने दिलवा दिया लॉकर तुरंत। मेरी तो सारी चिंता ही गुरुजी ने मिटा दी। मतलब वही है, हम लोग सोचते रह जाते हैं और गुरुजी को जब करना होता है ना तो वो ऐसे चुटकी बजा के कर देते हैं काम, और हमें पता भी नहीं चलता। ये सब क्या होता है ना, हम इंसान है ना, हम सोचते रह जाते हैं। पर जब होना होता है ना वो काम, तो वो तभी होगा। वो तो गुरुजी की रज़ा है, वो तो गुरुजी की मर्ज़ी है। हम लोग को बस वो थोड़ा हम लोग का पेशेंस चेक करते हैं गुरुजी। और कर देना तो उन्हें है ही, हम सब उनके बच्चे हैं। अपने बच्चों को नहीं देंगे गुरुजी तो किसके लिए करेंगे? वो तो हमारे मालिक हैं, हमारे लिए तो सब करते हैं वो, सब कुछ करते हैं वो हमारे लिए। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमीक संगत जी ने गुजरात से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग को ध्यान से श्रद्धा भाव से शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई है संगत जी, और डॉक्टर का ने बीपी और शुगर साथ में बता दिया है बढ़ा हुआ, और मुझे विश्वास है कि गुरुपा ये दोनों बीमारी सदा नहीं रहने देंगे। और गुरु जी का तो गुणगान क्या करें, गुरु जी तो शायद पहले ही मिल गए होते तो आज जो समस्या है वो समस्या हमारे जीवन में नहीं रहती। और संगत जी, गुरु जी मैसेज में इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा अच्छा बताते हैं मैसेज में, बालों के लिए, चेहरे के लिए, कभी अपने स्वास्थ्य के लिए, कभी घर के लिए। पर संगत जी, अब हम अपना ही करते रहेंगे तो हमारे घर का कौन करेगा। इसीलिए मैं अपने प्रति तो लापरवाही करती हूँ, और कहते भी हैं कि तू बहुत गंदी बेटी है मेरी, तू मेरा नहीं सुनती है। मैं गुरुजी की सब बातें सुनती हूँ, मगर मजबूर हूँ, क्या करूँ। एक लेडीज़ को घर में कितने काम होते हैं संगत जी, वो भी आप भी समझते हो। और एक के बाद कहने को तो हम दो जने हैं, मगर काम तो वो का वही है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कम काम करना पड़ता हो, कुछ काम काम तो नहीं करना पड़ता है, काम तो उतना की उतना ही है संगत जी। मगर मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। मैं अपने प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, और मेरे को तकलीफ़ है, शरीर में भी बढ़ती जा रही है। दिन भर बुखार रहेगा और शाम को गायब हो जाएगा। मैंने गरबे भी खेले हैं माता रानी के, मैंने प्राइज़ भी जीता है। और संगत जी, मैं आपसे क्या कहूँ कि मुझे 5 मिनट में ये सत्संग पूरा करना है। गुरु जी की असीम कृपा है। गुरु जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है, तू सत्संग शेयर कर, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। उसमें कोई भूल चूक हो जाती है तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु पाके तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। गुरु जी इतने महान और इतने सच्चे गुरु जी हैं कि अगर आज अपन एक जीवित आत्मा को भी अगर अपन गुरु जी बनाते हैं तो वो भी शायद अपना इतना ध्यान नहीं रख पाते, और इतना अपने को सब कुछ नहीं बता पाते। पर संगत जी, मैं तो तर गई हूँ, जैसे कि मैं क्या बोलूँ आपको कि सब कुछ बताते हैं। मेरे बेटे के लिए भी बोलते हैं, मेरी बेटी के लिए भी बोलते हैं, और मैं बहुत इस बात का ध्यान रखती हूँ। और मेरे पति के लिए भी बोलते हैं, कभी कभी दोनों में झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ते हो और किस लिए लड़ते हो, तुम दोनों प्यार से रहो, सुलह कर लिया करो। पर हमारे बीच में वो लड़ाई नहीं होती है। ये मेरे जो हस्बैंड है ये बहुत ठंडे दिमाग के हैं, और कभी कुछ किया कराया आ जाता है, और किया कराया तो इतना आ रहा है। गुरुपा खुद कहते हैं कि एक लेडीज़ है जिससे तेरी कामयाबी देखी नहीं जा रही है। और कामयाबी तो क्या संगत जी, मैं तो कुछ काम करती नहीं, घर संभालती हूँ। मेरा बेटा थोड़ा बैंक में है तो उसके पीछे थोड़ा शादी वादी सब अच्छे से हो गई थी, और पहनना ओढ़ना भी ठीक है हमारा, तो वो उन लोगों को नहीं सुहाता है। और हमारे घर के भी बहुत दुश्मन हैं जो मुझे बिस्तर से उठने नहीं दे रहे हैं। अब मेरी तो एक ही अरदास है गुरु जी के चरणों में कि मुझे बिल्कुल बिस्तर से उठा दो। मैं बिस्तर में पड़े पड़े थक गई हूँ और बहुत लाचार हो चुकी हूँ मैं। मेरे को पेट की भी तकलीफ़ है जो मैं बहुत परेशान रहती हूँ, और गुरु जी से यही अरदास करूँगी, प्लीज़ गुरु जी, मैं आपकी शरण में हूँ और आपको ही मेरा दुख दूर करना है। और मेरे को बात बात पे रोना भी आ जाता है। मेरे मम्मी पापा की भी बहुत याद आती है मेरे को। मैं क्या बोलूँ, मेरे को बहुत दुख होता है। मैं गुरु जी को जब से गुरु जी की शरण लिया है तब से मैं अपने माँ बाप को याद करती हूँ खाली। मगर मैं क्या करूँ गुरु जी, आखिर है तो इंसानी रिश्ते कितने अनमोल होते हैं गुरु जी। संगत जी आप भी जानते हैं, प्लीज़ संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर कर देना आप। गुरु जी की बहुत असीम कृपा है हम पर, और मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी की कृपा हम पर बनी रहे। और संगत जी प्लीज़ 5 मिनट का 6 मिनट का सत्संग बने तो आप मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत मजबूर हूँ अभी। इतने दिनों से सत्संग में क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतना बोलूँगी कि गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए हैं, और मुझे खुद के रूप में भी पराठे पे दर्शन दिए हैं,
और तितली बटरफ्लाई भी घर के पीछे के हिस्से में बहुत आती हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक बहुत सच्ची इंसान हूँ, किसी का बुरा करती नहीं हूँ, किसी का बुरा सोचती नहीं हूँ। मुझे माता रानी के भी दर्शन होते हैं, आँख बंद करने के बाद मुझे माँ के भी दर्शन होते हैं और गुरु पा के भी होते हैं। और रात को जितनी बार उठती हूँ जय गुरु जी बोल करके और वापस जाके सो जाती हूँ। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ गुरुजी, मेरी तकलीफ़ दूर करो गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अब इस बीमारी से, इस शरीर से तंग आ गई हूँ। सबको देखती हूँ मैं इतनी, मतलब मैं टूटने वाली तो हूँ ही नहीं, मैं टूटने वाली तो हूँ ही नहीं, मैं कमज़ोर हुई ही नहीं। मैं ये जो बुखार आ रहा है और जो तकलीफ़ें आ रही हैं ये मेरी अपनी नहीं है, ना मेरी कुछ बनाई हुई है, ये मैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं इतनी स्ट्रांग रही हूँ और अभी भी स्ट्रांग हूँ, मगर मेरे घर पे कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुजी कह रहे हैं तेरे घर के बाहर पहरा बिठा दिया है, तो चिंता मत कर। उसके बावजूद भी मेरी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। जय गुरुजी संगत जी, ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपको सुख समृद्धि की छाया दे गुरुजी। और जय गुरुजी, मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, बहुत बहुत दिया आपने उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, आपको कोटि कोटि नमन है मेरा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। आंटी जी पहले भी अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं आज अमृत वेला में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा सत्संग जो है वो नवमी के दिन का है, जो मैं कन्या पूजन कर रही थी। तो क्या हुआ कि मेरे अपार्टमेंट में कंजकें मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैंने कैसे कैसे करके 5 कंजकें बुलाई थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब ठीक है, 5 कंजक में ही मुझे पूजा करनी पड़ेगी। माता रानी 5 ही मतलब रूप में आई हैं तो कोई बात नहीं। और मैंने गार्ड को भी बोल रखा था संगत जी कि कंजके मतलब मुझे चाहिए। तो गार्ड ने बोला कि मैं कहाँ से करूँगा, नहीं मिल पाएंगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं 5 कंजकें लेके आई थी, अपने घर में पूजा कर ही रही थी। तब तक से गार्ड को मतलब पता नहीं था कि ऑलरेडी 5 कंजकें मेरे घर में आई हुई हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, तो संगत जी वो एकदम से आए और अपने साथ ले कर के 4 कंजके और 3 लड़के थे। तो मैंने सोचा कि गार्ड को तो पता नहीं था कि 5 कंजके ऑलरेडी बैठी हुई हैं, तो वो लेकर भी आए तो 4 और कंजके, मतलब टोटल 9 कंजके। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। तो संगत जी मेरे घर शिव जी, गुरु जी खुद आए माता रानी के साथ, और हनुमान जी और मेरे घर पधारे। और उस दिन गुरुजी आए, माता रानी आए मेरे घर। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लव यू गुरुजी। ये मेरा आज का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हम एक संगत जी ने बेंगलोर से शेयर किया हुआ है। आंटी जी भी बराबर अपने सत्संग हमारे संग शेयर करती रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए, क्योंकि इसमें गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं और ना जाने कौन सा सत्संग किस संगत के लिए होता है। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी,
एक गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, हम बंगलौर से बोल रहे हैं। तो संगत जी, सबके ऊपर गुरु महाराज मेहर बरसा रहे हैं, सबको गुरु महाराज कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, सबके बच्चे के ऊपर गुरु महाराज का हाथ है। गुरु महाराज कहते हैं शुक्राना कर दे, तुम्हारे बच्चे के ऊपर कष्ट आया है तो उसे हम शुक्राना करने से काट देता। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंत शुक्राना करते हैं। गुरु महाराज आपके ऊपर पूरे परिवार का भार है। गुरु महाराज आप ही संभाले हुए हैं, आप ही देखिए। गुरु महाराज आपके भरोसे हैं गुरुपा, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। गुरु महाराज, गुरु महाराज सबके बुरी नज़रों से आप ही बचाइएगा। गुरु महाराज मेहर कीजिए। गुरु महाराज पूरे संगत परिवार पर मेहर कीजिए, बच्चों के ऊपर मेहर कीजिए। आपके रहते हुए गुरुपा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु महाराज कोई कितने भी हमारे परिवार के ऊपर बुरी नज़र कर रहा है, गुरु महाराज चाहे रख रहा है, आप उसे होने नहीं दीजिएगा। गुरु महाराज किसी के साथ कोई गलत नहीं होने दीजिएगा। गुरुपा आप सबको ब्लेस कीजिए। गुरु महाराज सबको दुखों का अंत कीजिए। गुरु महाराज आज दशहरा के दिन माता लक्ष्मी, माता पार्वती, गौरी माता, अम्बा माता, जगदम्बा माता, सारी देवी देवतियों का सबके घरों में वास होता है। गुरु महाराज सबको ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज सबके घरों में विराजमान है। कहते हैं गुरु महाराज तुम्हारे पूजा रूम में माता रानी और हम विराजमान हैं। तो गुरु महाराज का हम अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं, लख लख शुक्राना करते हैं। गुरु महाराज सबके ऊपर मेहर बरसाते रहिए, सबको कल्याण करते रहिए, सबको भला कीजिए, सबको बच्चे के ऊपर अपना आशीर्वाद मेहर बरसाइए। गुरु महाराज सबकी बुरी नज़रों से बचाइए। गुरु महाराज तो संगत जी गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए। गुरु महाराज हर समय हर वेले अंग संग रहते हैं, पूरे परिवार को संभाले हुए हैं। संगत जी बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करें, जितना भी बढ़ाई करें, वो भी कम है। संगत जी तो संगत जी गुरु महाराज और माता रानी सबको ब्लेस कर रहे हैं, सबके घरों से दुख दूर कर रहे हैं, निगेटिव दूर कर रहे हैं। जो भी गुरु महाराज कहते हैं कि सबके घरों से बुरी नज़रों को, निगेटिव को और दुखों का अंत कर रहे हैं। तुम अपने मन चंगा रख, तुम अपने बारे में किसी के बारे में गलत मत सोच। तो संगत जी गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना करते हैं। संगत जी जो भी करते हैं हमारे गुरु पाके ही भाव से होता है। संगत जी गुरु महाराज भी जो भी मन में भाव डालते हैं संगत जी वही होता है। हमारे गुरु पाके ही इच्छा से सब कुछ होता है। संगत जी कितने लाख कोशिश कर लीजिए संगत जी, होगा वही जो हमारे रब चाहेंगे। तो सबके ऊपर गुरु महाराज रब हमारे प्रभु, हमारे त्रिलोकीनाथ भोले भंडारी सबके ऊपर मेहर बरसाएं, खुशियों की बरसात करें। तो जितना गुरु महाराज का शुक्राना कीजिए, गुरु महाराज का अमृत वेले में मंत्र जाप कीजिए। संगत जी सबको ब्लेसिंग मिलती है, सबको गुरु महाराज ब्लेस करें। और गुरु महाराज का शुक्राना कीजिए अमृत वेले में। और शाम के वेले में गुरु महाराज कहते हैं कि शुक्राना कर। सबको गुरु महाराज ब्लेस करते हैं, सबको ब्लेसिंग मिलती है संगत जी शुक्राने से।
तो गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना कीजिए वो भी कम है संगत जी। हमारे प्रभु हमारे रब जो इस जन्म में मिले और सबको कल्याण कर रहे हैं संगत जी। हम लोग को कीचड़ से निकाल कर गुरु महाराज ने गले लगाए संगत जी, हमें आंसू पोछे, हमें चलना सिखाए, हमें हौसला दिए, हमें हिम्मत दिए। गुरु महाराज कहते हैं कि हिम्मत रख, तुम्हारे दुखों का अंत हो रहा है, तुम्हें अब सारे दुखें अब सुख में बदलने वाला है। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। तो सबको गुरु महाराज दुखों का अंत करें। गुरु महाराज से अरदास करते हैं कि गुरु महाराज अब बख्श दीजिए, आप ही हैं बख्शनहार, आप ही हैं कर्ता धर्ता, आप ही हैं पालनहार, आप हैं सृष्टि का रचयिता, आप हैं जगत गुरु, आपके हाथ में सब कुछ है गुरु महाराज। दुनिया लाख कोई भी कुछ करे गुरु महाराज, आपकी मर्जी से जो भी होता है सब आपकी मर्जी से होता है गुरु महाराज। तो जो कुछ भी जो हो रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है गुरुपा, तो आप उसे मान के भाव बदलिए गुरुपा, उसे सही रास्ता दिखाइए, उसे भी खुशियाँ बख्शिए और उसे भी दुखों का अंत कीजिए गुरु महाराज। सबको भला कीजिए, सबकी भलाई में गुरु महाराज आपे भला कर देते हैं संगत जी। सबके भला सोचिए तो फिर गुरु महाराज तो आपे ही भला कर देते हैं संगत जी। दुखों का अंत करते हैं, सबका दुखों का अंत करें गुरु महाराज। गुरु महाराज जो हमने गलतियाँ की वो सब अब गुरु महाराज हमें माफ़ कीजिए। बहुत थक गए, परीक्षा ले रहे हैं गुरु महाराज, अब उसका अंत कीजिए गुरुपा। आपसे हाथ जोड़कर सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। जितने भी हम अनजाने में गलतियाँ की हैं या जानबूझकर की हैं, जो भी किए गुरु महाराज, वो सब आपके चरणों में गुरु महाराज अर्पित करते हैं। अब हमारे दुखों का अंत कीजिए गुरु महाराज। सुख हो या दुख हो, सब गुरु महाराज आपके ही चरणों में है गुरु महाराज। आप ही सब देखिए गुरु महाराज, अब आप ही अंत कीजिए उसे। आपके अलावा गुरुपा कोई नहीं है सुनने वाला, कोई नहीं है समझने वाला, ना कोई दुखों का अंत करने वाला है गुरु महाराज। सब आपके ही हवाले है। पूरे संगत परिवार के ऊपर मेहर कीजिए। जो ज़्यादा दुख है, तकलीफ में हैं, आंटी लोग, उसे भी ब्लेस कीजिए, उसके ऊपर भी मेहर बरसाइए, उनके बच्चों के ऊपर भी मेहर बरसाइए, सबके बुरी नज़रों से बचाइए। तो संगत जी, माता रानी, गुरु महाराज, हमारे गुरु पिता तीनों रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं, सबके ऊपर मेहर बरसा रहे हैं संगत जी। सबके ऊपर खुशियाँ ही खुशियाँ बरसा रहे हैं संगत जी। सबको गुरु महाराज बुरी नज़रों से बचा के रखें। गुरु महाराज के ऊपर सबको छोड़ दीजिए संगत जी। गुरु महाराज के ऊपर विश्वास कीजिए। तो संगत जी, अब गुरु महाराज की इच्छा, उनकी महिमा, उनकी लीला वही जाने संगत जी। हम लोग को समझ से परे है संगत जी। गुरु महाराज को आज तक कोई नहीं जान पाया संगत जी। उनकी लीला अपरंपार है संगत जी। गुरु महाराज सबको भला रखें, सबको रोगों से मुक्त करें, सबके ऊपर खुशियाँ की बरसात करें संगत जी। तो गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग करते रहिए। गुरु महाराज शुक्राने सत्संग से बहुत खुश होते हैं संगत जी। कहते हैं सत्संग करने वाला का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाला का भी भला होता है। तो संगत जी, इस समय तो बहुत कम हम सत्संग सुन रहे हैं संगत जी, टाइम बहुत कम मिल रहा है। भजन उजन सुनते रहते हैं, खाना बनाते समय मंत्र जाप करते रहते हैं। और गुरु महाराज से सबके लिए अरदास लगाते हैं कि संगत जी, गुरु महाराज सबको अब दुखों का अंत कीजिए। जो आंटी ज़्यादा दुख तकलीफ में हैं उन्हें सबसे पहले ब्लेस करें गुरु महाराज, उन्हें खुशियाँ प्रदान करें, उन्हें खुशियों की बरसात करते संगत जी। जो भी अब हमारे साथ
बीमारी है, गला भी संगत जी पता न क्या है, गला भी बैठ जाता है बोलते बोलते संगत जी। वो थर्राइड था संगत जी, अब गुरु महाराज जाने कितना ठीक हुआ क्या नहीं। दवा तो हम ले नहीं रहे हैं, कोई चीज का दवा नहीं ले रहे हैं संगत जी, सब गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिए हैं संगत जी। कि अब जो हमारे करेंगे हमारे प्रभु करेंगे। अब हम बहुत थक चुके हैं संगत जी, हार चुके हैं। और अब हम न किसी के सामने कुछ बोल पाते हैं संगत जी, न सफाई दे पाते हैं। सब गुरु महाराज अब देखेंगे संगत जी, जो भी करना है अब गुरु महाराज को ही करना है। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, खुशियाँ सबके ऊपर बरसाते रहिए। श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज, रोम रोम का शुक्राना गुरु महाराज, तहे दिल से शुक्राना गुरु महाराज। कष्ट को कटवाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, कर्म कटवाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, हमारे घरों पर पहरा बैठाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। बुरी नज़रों से पूरे संगत परिवार को बचा के रखिए शुक्राना महाराज, बच्चों को बचा के रखिए बुरी नज़र से गुरु शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज की मेहर, उनके आशीर्वाद के आगे जितना भी शुक्राना करें वो भी कम है। जो हमें गुरु महाराज दिए उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना। सबके बच्चों के ऊपर गुरु महाराज का हाथ रहे उसके लिए भी शुक्राना। तो पूरे परिवार के लिए शुक्राना गुरु महाराज, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। संगत परिवार को ब्लेस कीजिए उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। सबके ऊपर मेहर बरसाइए उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। हमें शुक्राना करने लायक बनाए उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। तो गुरु महाराज से अरदास करते हैं कि गुरु महाराज गुरु परिवार में ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाइएगा गुरु महाराज। तो संगत जी दुख हो या सुख हो सब गुरु महाराज के चरणों में अर्पित है गुरु महाराज। सब आप ही देखिए, आपको ही करना है गुरु पा। तो संगत जी गुरु महाराज का बलबल हारी जाए संगत जी, ऐसे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे संगत जी। जो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं, कष्ट आने के पहले बता देते हैं ये हमारे रब हमारे भगवान त्रिलोकीनाथ तीनों भुवन का राजा है संगत जी। कोई माने या ना माने संगत जी, जो मानता है उसके लिए हमारे प्रभु भगवान रूप है। जो नहीं मानता है उसको भी गुरु महाराज ब्लेस करें, वो भी खुद गुरु महाराज को मानेगा संगत जी। एक न एक दिन सबको गुरु के ही चरणों में जाना है संगत जी। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है संगत जी। तो हम तो मूर्ख थे संगत जी, हम अज्ञान है ना समझ है। तो गुरु महाराज के पूरे संगत गुरु महाराज के चरणों में भिखारिन है संगत जी। गुरु महाराज भिखारी को गुरु महाराज अपने शरण में रखें, अपने चरणों के बीच में रखें। गुरु महाराज सबको ब्लेस करें, सबको निरोगी काया बख्शें। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग है संगत जी, सुबह का टाइम का गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। सुख हो या दुख हो संगत जी, गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए। गुरु महाराज सबके ऊपर मेहर बरसाते हैं संगत जी। और गुरु महाराज कहते हैं कि सबके बारे में भला सोचो, तुम्हें हम आपे भला कर देंगे। मन चंगा रखो तो कहते हैं कि नल का पानी भी गंगा है। मन नहीं है चंगा तो गंगा का पानी भी कैसे तो कहावत कहते हैं संग जी, हमको नहीं आता है कहने। मन चंगा कठौती में गंगा कैसे तो कहते हैं, उसी तरह है संगत जी। अपने प्रभु अपने गुरु को मानिए। भगवान हमारे भगवान के शरण में हम लोग हैं संगत जी। तो गुरु महाराज सबको भला करें, मेहर बरसाएं, खुशियों की बरसात करें।
जय गुरु जी, जय संगत जी। भूल चूक कुछ हो गया हुआ तो माफ़ कीजिए संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु महाराज। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। सबको गुरु महाराज सर्वत्ता भला करें और सबके ऊपर मेहर बरसाएं, सबको ब्लेस करें, अनंतम अनंतम ब्लेसिंग दे। जो सत्संग से करेंगे वो आंटी को भी खूब ब्लेस करें, उन्हें भी खूब खुशियों की बरसात गुरु महाराज कर दें। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत परिवार से जुड़े हुए हैं, संगत परिवार को खुश रखें संगत जी। और गुरु महाराज सबको ब्लेसिंग करें, बच्चों के साथ, परिवार के साथ। और दशहरे का दिन संगत जी खूब मस्ती कीजिए, घूमिए। गुरु महाराज सबको के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें संगत जी। और आप लोग को बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सबके बच्चे के ऊपर गुरु महाराज सदैव हाथ रखे रहेंगे और सबको ब्लेस करते रहेंगे। जय गुरु जी, जय संगत। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।